हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 2। क्लास 1 मैंने पहले पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने इन, एट एंड ऑन के यूसेजेस बताए थे कंपटीशन पर्सपेक्टिव से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इन तीनों प्रीपोजिशन में से आएगा ना, आई एम डेफिनेटली श्योर कि तुम वो मिस कर ही नहीं सकते, वो गलत कर ही नहीं सकते। उसके अंदर सारे 12-15 जितने कॉन्सेप्ट एसोसिएट हैं इनर, इन, एट और ऑन से, वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लेना। और आज हम बात करेंगे क्लास 2 की। तो प्रीपोजिशन मैंने डिटेल में पहले बताया था, फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग। ये बेसिकली पोजीशन बताता है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो लाइक जैसे मैं एक बात करता हूँ, आई पुट द फोन ऑन द टेबल। तो ये फोन एक ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। ये उसकी पोजीशन बता रहा है कि ये टेबल पे कहाँ है, ऊपर रखा है। प्रीपोजिशन विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये फोन की पोजीशन बता रहा है टेबल के रेस्पेक्टिव से, कि टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर है, टेबल के साइड में है, टेबल के कहाँ पर है। तो प्रीपोजिशन का काम ये होता है। फ्रॉक जम्पड इनटू द वेल, कहाँ पे? इनटू। तो इनटू भी प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया। प्रीपोजिशन बहुत सारे कैटेगरी टाइप में होते हैं। टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट। हम ये सब के डिफरेंसेस नहीं पढ़ेंगे कि क्या होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में नहीं पूछा जाने वाला है। कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा इन सब के यूसेज, कि इन सब में क्या क्या आता है, कौन, इनका मतलब क्या है, इनके परफेक्ट यूसेज ग्रामेटिकली करेक्ट कहाँ है, चाहे बोलचाल की भाषा में और रिटर्न में भी। क्योंकि एग्जाम में बहुत क्लोजली क्वेश्चंस आते हैं कि अंडर आएगा, बिलो आएगा, इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा। अगर आपको इन नॉलेजेस पता है और इनको पता है, इनका एग्जैक्ट मतलब पता है, कहाँ का यूज़ होते हैं, देन यू विल एबल टू क्वेश्चन दी आंसर्स करेक्टली इन द एग्जाम। तो आप इस क्लास को देखिए। ये मैंने खत्म कर दिया। आज मैं पढ़ेंगे बीनीथ, अंडर, बिलो, अबव, ओवर, अपॉन। ये 6 प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। अंडर, अंडर और हाँ, अंडर, बिलो, बीनीथ, इन तीनों का मतलब समथिंग रिलेटेड नीचे होता है। नीचे, के नीचे, ठीक है, अधीन होना। तो ये सब, इन सब का मतलब सेम होता है, बट ग्रामर में कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये मैं बड़ा बताऊंगा आपको। अंडर की बात करते हैं हम सबसे पहले। जब कोई वस्तु डायरेक्टली नीचे हो किसी चीज़ के, या कवर हो, तब होता है। पोजीशन बताने के लिए एक तो डायरेक्टली नीचे हो, है ना, डायरेक्टली नीचे हो, या कवर करती हो उसको, तो हम अंडर यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ। एक टेबल है, टेबल के नीचे आपके घर का डॉगी, आपके घर का कुत्ता बैठा है, तो आप उसको बोलोगे द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल। वो टेबल के नीचे बैठा है, ठीक है। आपने अब ठंड आएंगी, स्वेटर्स पहनोगे, स्वेटर्स में शर्ट पहनोगे, तो बोलोगे ही वियर्स शर्ट अंडर द स्वेटर, ठीक है। तो स्वेटर के अंदर उसने शर्ट पहनी है। और ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। तो बेसिकली बहुत सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी बात करेंगे, ज़्यादा बहुत स्ट्रेच नहीं करेंगे, सिर्फ कंपटीशन के मतलब का पढ़ेंगे। टू रिप्रेजेंट द पोजीशन हो गया। तो डायरेक्टली कोई चीज़ किसी के नीचे हो, द डॉग सिटिंग अंडर द टेबल, द ही वियर्स शर्ट अंडर द स्वेटर, ठीक है। एक तो पोजीशन बताने के लिए अंडर यूज़ होता है। सेकंड अंडर यूज़ करते हैं प्रीफिक्स में। जब भी किसी शब्द में प्रीफिक्स में अंडर यूज़ करते हैं ना, तो वो उसको दर्शाता है कि वो कमज़ोर है। मैं आपको बता दूं कौन कौन से। सपोज करो अंडर वेट, देखो एक वर्ड है ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है। प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है। और अंडर एस्टिमेट, अंडर प्रिविलेज, अंडर डॉग। देख रहे हो, सब में अंडर ऐड हो रहा है पहले। और ये कमजोर कहीं ना कहीं, अंडर एस्टिमेट करना मतलब किसी को इग्नोर करना, उसको मतलब उसको काउंट नहीं करना। अंडर वेट, कमजोर है, उसका वजन कम है, जितना उसका होना चाहिए तो उससे कम है। अंडर डॉग भी कमजोर से आ गया। अंडर प्रिविलेज, पुअर लोग। तो जब भी अंडर का भी ऐड होता है ना, तो ये कमजोर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्रीफिक्स में भी यूज होता है। व्हेन समवन इज अंडर समवन, लाइक ये ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई बंदा किसी के अंडर काम कर रहा हो ना, तो भी हम अंडर यूज करते हैं। लाइक मैं बोलूंगा 100,000 वर्कर्स आर वर्किंग अंडर माई कंट्रोल, अंडर माई जुरिस्डिक्शन, अंडर माई डोमेन। तो लाइक किसी को भी रिप्रेजेंट करना हो, वो उसके नीचे काम करता है, तो हम अंडर यूज करेंगे। सपोज करो किसी सिटी में कुछ क्राइम हो गया। अब वो क्राइम हम लिखेंगे द रीजन, ये सिटी, द सिटी इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री। तो किसके? मिनिस्ट्री के अंडर में है, ठीक है। जब भी किसी के अंदर कुछ अंदर की बात हो ना, तो हम हमेशा अंडर यूज करेंगे, ठीक है। फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस, तो हमेशा अंडर होता है। अंडर सिचुएशन को बताने के लिए भी होता है। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। सिचुएशन होता है स्थिति, ठीक है।
स्थिति बताने के लिए भी यूज होता है। लाइक बोलूँगा मैं, कोई काम चल रहा है, वो काम अभी नहीं हुआ, वो टाइम लगेगा उसको, तो बोल दूंगा ही द वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, अंडर प्रोसेस, कुछ भी बोल दूंगा। वो बोल दूंगा कि यार वो जब से उसकी जॉब गई है ना, वो बहुत ही परेशान होने लग गया, प्रेशर में आ गया, तो बोल दूंगा ही इज अंडर प्रेशर आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब। गॉट इट। तो अंडर स्थिति बताने के लिए भी यूज होता है। तो अंडर के तो 3 यूसेज थे बेसिकली। बिलो पढ़ते हैं हम थोड़ा ध्यान से, और बिलो हम यूज करते हैं टू इंडिकेट अ लोअर लेवल और लोअर पोजीशन देन समथिंग। इसको हिंदी में एक से बात करेंगे तो बोलेंगे उसी सतह पर, बट ये इंडिकेट करता है किसी लोअर लेवल, किसी लोअर पोजीशन देन समथिंग। लाइक मैं बोलूँगा, एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, जगह तो ये बहुत सारी है, बट बोलूँगा राइट योर नेम बिलो दिस लाइन, तो आप इसमें लिखोगे, ठीक है, आपने लिख दिया आशीष वर्मा, राइट योर नेम बिलो दिस लाइन। द ग्रीन सर्कल इज बिलो द रेड वन। ये हो गया ग्रीन, ये हो गया रेड। सर्कल की जगह इसको कर देते हैं हम स्क्वायर। द ग्रीन स्क्वायर इज बिलो द रेड वन। ये हो गया वाइट, ये हो गया पिंक। अब देखो, द ग्रीन स्क्वायर इज बिलो द रेड वन, देखो बिलो आ गया, जस्ट उसके नीचे, उसकी उसी की सतह पर है। आप देख रहे हो ना, उसी की सतह पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज करा है बिलो। अगर मैं यहाँ बोलूंगा व्हाइट पिंक एंड ग्रीन आर अंडर रेड, व्हाइट पिंक एंड ग्रीन आर अंडर रेड स्क्वायर, और बोलूंगा द ग्रीन इज बिलो रेड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। ग्रीन तो हो गया बिलो और ये सब हो गए उसके अंडर। ठीक है, तो ये लोअर, ये किसी को लोअर पोजीशन, लोअर लेवल बताने के लिए काम होता है। स्टैंडर्ड में करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ से होता है जब भी कुछ चीज़ किसी स्टैंडर्ड से नीचे होती है, हाँ सपोज करिए जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिक्स होते हैं साइंटिफिकली। तो अगर उससे नीचे किसी चीज़ को दर्शाना है ना, तो हम अंडर यूज़ करेंगे। द टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो देखो एक स्टैंडर्ड होता है ना, ये स्टैंडर्ड होता है कितना है फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। हर चीज़ अलग अलग टेम्परेचर पे जमती है। आइसक्रीम का फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है -10, कुछ और का फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है कि -20, तो फिक्स होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये स्टैंडर्ड हो गया। तो देखो टेम्परेचर बिलो यूज़ करा है हमने, द टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। हिज परफॉर्मेंस वॉज बिलो एवरेज। एवरेज हमने कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखा होगा कि अगर 50 नंबर आएंगे तो एवरेज होगा, बट उसके परफॉर्मेंस का और कम है, तो इसका मतलब 40 नंबर आए थे, तो इसलिए बिलो यूज़ करा है। हिज परफॉर्मेंस वाज बिलो एवरेज। अंडर एवरेज नहीं बोला है हमने, बिलो एवरेज बोला है, क्योंकि किसी भी स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स कर रखा था ना, उससे कम को हमें बताना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने बिलो यूज़ करा है। बीनीथ देखते हैं। बीनीथ भी बहुत, बीनीथ का एक सिंपल यूसेज होता है जब दोनों में गैप कम हो। जैसे दो चीज़ें यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हो, गैप कम हो। अगर दो चीज़ यहाँ पर है, यहाँ बड़ी हो, तो हम यहाँ पे अंडर बिलो यूज़ करते हैं। अगर गैप कम हो तो बीनीथ यूज़ करते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल पे कोई बैठा है, उसके नीचे चेयर लगी होती है, तो बोलूँगा देयर इज ए स्टूल या चेयर हो गया बीनीथ द टेबल। तो दोनों में गैप्स ना जनरली कम ही होता है, तो हम बीनीथ यूज़ करते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स 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 बुक्स, इनमें कहीं पेपर होगा, पेपर में गैप, पेपर बिल्कुल चिपका होगा, टच भी होगा, गैप भी नहीं होगा उसमें, तो देयर वाज अ द पेपर वाज हिडन बीनीथ अ पाइल ऑफ बुक्स। तो ये ठीक है, बीनीथ हम तभी यूज़ करते हैं जब गैप कम हो। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। ठीक है, जब कोई चीज़ किसी के नीचे हो और गैप कम हो, दो सरफेस में कम गैप हो, तब यूज़ करते हैं। ठीक है, और बिलो मतलब बीनीथ और बिलो दोनों सेम सा होता है, बट बीनीथ थोड़ा सा फॉर्मल तरीके में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओवर, अपॉन एंड अबव की बात करते हैं। अपॉन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अपॉन प्रीपोजिशन, तो अगर आपको नॉलेज है ना, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपका। अपॉन, ओवर, अबव सबका मतलब होता है ऊपर, के ऊपर, सबका मतलब सेम से ही होता है। बट अपॉन की सबसे पहले बात करेंगे हम। मूवमेंट बताता है ये। क्या मूवमेंट बताता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो ना, उसकी मोशन की मूवमेंट बताता है। लाइक द टाइगर जम्प्ड अपॉन द डियर। टाइगर यहाँ खड़ा था, डियर यहाँ पर है, तो टाइगर गया उसके पास, जंप करा और डियर को लगा, तो द टाइगर जम्प्ड अपॉन द डियर, इसलिए अपॉन हुआ है क्योंकि मूवमेंट आई है यहाँ पे। मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉन यूज करते हैं। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, तो रैट पे गई, वो जंप करा उन्होंने।
ठीक है। एक फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए भी यूज होता है, जब कोई चीज होने वाली हो, जब कोई चीज होने वाली हो। लाइक एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैं बोलूँगा एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट अपॉन अस। ग्रामेटिकली पूरा सही है और बहुत अच्छा सेंटेंस है, और एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज़ें कि एग्जाम्स आर कमिंग, तो अपॉन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट अपॉन अस। दिवाली विल सून बी अपॉन अस। दिवाली हम पे नहीं हो गिरेगी, दिवाली हम पे नहीं आएगी, मतलब दिवाली आने वाली है, ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। हिज पेमेंट इज गोइंग टू बी ड्यू अपॉन अस, ये हम पे थोड़ा पेमेंट इसका ड्यू होने वाला है, तो फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए भी अपॉन यूज करा जाता है। अपॉन ऑन की जगह भी यूज होता है, बट कहाँ पे? फॉर्मल सेंटेंसेस में। मैं बता देता हूँ कहाँ पे। देखो, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस। इसे रट लो रट लो रट लो रट लो, ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है सेंटेंस। कॉन्ग्रेचुलेट हमेशा अपॉन यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस, क्योंकि थोड़ा फॉर्मल हो गया। माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन, ये भी सही है और अपॉन भी सही है। अपॉन यहाँ पे इसलिए करा है क्योंकि डिसीजन, इसके डिसीजन पे इसका फ्यूचर डिपेंड है। इसका मतलब ये कोई बड़ा आदमी है, मैनेजर है या मालिक है, कुछ भी है, मतलब बड़ा आदमी है, इसलिए यहाँ को इसको फॉर्मल बोला है, इसलिए उसने फॉर्मल बोला है। माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन नहीं बोला, माई फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन बोला है उसने। तो फॉर्मल में यूज़ करते हैं ऑन का रिप्लेसमेंट करके हम अपॉन। आई होप गॉट इट। और मैं आपको बता दूं कुछ वर्ब्स होती हैं जिनमें हमेशा अपॉन यूज होता है, लाइक डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्गो लिख देता हूँ शॉर्ट में, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिस्ट। तो ये सब वर्ब्स के साथ हमेशा अपॉन यूज करना है हम लोगों को, ठीक है। बात करते हैं अगली प्रीपोजिशन की, ओवर। ओवर को पढ़ते हैं हम जब कोई ऑब्जेक्ट सिर के ऊपर हो ना और टच नहीं कर रहा हो, ठीक है, सर के ऊपर और टच नहीं कर रहा हो तो हम ओवर का यूज करते हैं, ओवर का यूज होता है, ठीक है। लाइक आप जहां बैठे हैं पढ़ रहे होंगे, हो सकता है फैन चल रहा हो, तो तब बोलोगे द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, ओवर योर हेड, ठीक है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है, एक ब्रिज है जो ओवर द रिवर है, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कहाँ यूज हो रहा है। सर के ऊपर की बात हो रही हो और टच नहीं हो रही हो चीज़ें, तो ओवर यूज करना है हमें, ठीक है। सेकंड जो इसका यूज होता है वो होता है कवरिंग, जब किसी चीज़ से किसी वस्तु या इंसान को कवर किया जाता है। ध्यान से सुनो, जब किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से वस्तु या इंसान को, वस्तु या इंसान को कवर करते हैं, ढकते हैं, तब हम ओवर का यूज करते हैं। लाइक मैं बोलूँगा मैं मार्केट गया हूँ, बहुत सारी धूल उड़ रही है, तो आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स। ऑन माई ईयर्स नहीं होगा, गलत। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, क्योंकि मैंने अपना जो हाथ है ना वो अपने कान पे लगा लिए और ढक लिया उसको, ठीक है, ढक लिया, ठीक है, तो कवर कर लिया, तो इसलिए ओवर यूज है। ही प्लेस्ड ब्लैंकेट ऑन हिज वाइफ, अपनी वाइफ पे नहीं, ही ओवर हिज वाइफ, क्योंकि ब्लैंकेट से ना उसको कवर कराया उसने, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। ही प्लेस द ब्लैंकेट ओवर हिज वाइफ, उसको कवर करने के लिए ढक दिया, ठंड लग रही होगी उसको, जो वॉट एवर द रीजन इट इज, बट उसने ही प्लेस द ब्लैंकेट ओवर हिज वाइफ, नॉट ऑन हिज वाइफ, ओवर, ओवर, क्योंकि कवर करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ओवर मूवमेंट दिखाने के लिए भी यूज होता है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जब दो एंड्स दर्शाने हो या एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाना हो, तब हम मूवमेंट यूज करते हैं। आई क्रॉस ओवर टू द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, ठीक है। देखो ओवर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये ब्रिज था, यहां से बोल रहा है वो, आई क्रॉस ओवर टू द अदर साइड, यहाँ गया है, तो मतलब इस एंड से दूसरे एंड तक की बात हुई है ना, इस यहाँ से मूवमेंट की बात हुई है, तो इसीलिए ओवर यूज हुआ है। विनीत ब्रदर लीव्स जस्ट ओवर द रोड फ्रॉम आवर हाउस, अपने हाउस से दूसरे रोड की बात है, ये रोड है, तो यहाँ रहता है विनीत का ब्रदर जो है, ठीक है। तो इसलिए मूवमेंट, इसलिए ओवर का यूज हुआ है, ठीक है। जब भी दर्शाना हो, दो एंड्स को दर्शाना हो या एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाना हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपने घर पे खड़ा हूँ, तो मैं उसको बता रहा हूँ ना, लीव्स जस्ट ओवर द रोड, पॉइंट करके कि वो रोड के उस पार रहता है, उंगली करके बता रहा हूँ अपने घर से दूसरी तरफ, तो ठीक है, तो दो एंड्स को दर्शा रहा हूँ, तो इसलिए ओवर का यूज हुआ है। बात करते हैं अबव की। अबव बेसिकली एक मैंने उसमें बताया था ना, बिलो, हायर देन अ रेफरेंस पॉइंट और लेवल, कि एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उससे अगर नीचे को दर्शाना हो तो बिलो यूज करते हैं, अगर उससे ऊपर दर्शाना हो तो अबव यूज करते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, द रिवर्स आर फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क इन यूपी, सॉरी इन मुंबई। देखो रिवर्स, मुंबई में जो नदियाँ होंगी कुछ, ठीक है, कुछ भी है, तो एक डेंजर मार्क सेट होता है। सपोज करो वो 10 मीटर है, 50 मीटर है, कुछ भी है, तो वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर उससे ऊपर पानी जाता है ना तो मतलब खतरा बढ़ गया, तो वो फिक्स कर रखा है ना, एक रेफरेंस पॉइंट बना रखा है हमने वो पॉइंट को। तो अगर उससे ऊपर बताना है तो मैं उसे ओवर नहीं बोलूंगा, द रिवर्स आर फ्लोइंग ओवर द डेंजर मार्क नहीं होगा, अबव द डेंजर मार्क। अबव इसलिए यूज करा है उस रेफरेंस पॉइंट को हायर दर्शाने के लिए, ठीक है। हर हाइट इज अबव एवरेज, सपोज करो कोई हाइट एवरेज है, एवरेज सपोज करो 5 फुट है, तो उसका 5.5 फुट है, तो इसलिए इसको बताया हर हाइट इज अबव एवरेज। एक रेफरेंस पॉइंट, एक स्टैंडर्ड साइज सेट कर रखा था कि 5 फुट से जो भी बड़ा होगा उसको अबव एवरेज बोलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, जैसे मैं यहाँ करूँगा वरदान, आशी, अंशुल, तरुण, ठीक है। अब मैं बोलूँगा ना तरुण इज बिलो आशी, बट तरुण इज अंडर वरदान, आशी एंड अंशुल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ दोबारा, तरुण इज बिलो आशी, तरुण इज अंडर वरदान, आशी एंड अंशुल। दोनों में फर्क देख रहे हो ना, बिलो मैंने तब यूज करा है जब उसी सतह पर जब वो नीचे आ गया है, और तरुण और अंडर मैंने तब यूज करा है जब वो मतलब है तो अंडर में ही है, बट बिलो मैंने कब यूज करूंगा जब बिल्कुल उसी के नीचे की बात हो रही हो, तो यूज कर लिया, ठीक है ना, हो गया है। और इसको जब अगर मैं उसमें बात करूं अबव वाले में, तो तरुण सॉरी आशी इज अबव तरुण, वरदान, आशी, अंशुल इज ओवर तरुण, ठीक है। यहाँ पे बोल दूंगा अबव, यहाँ पे आएगा ओवर, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर हो चुका है। तो ठीक है, हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो फिर हमारे साथ जुड़िए और आने वाली सारी वीडियो देखिए, पुरानी वीडियो देखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।